नमस्कार, मैं आशुतोष डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का लेक्चर होगा भारत के भूगोल में भारत की अवस्थिति, विस्तार और उसके पड़ोसी देश। इससे पहले कि हम लोग अपना विषय प्रवेश शुरू करें, हमारा प्रस्थान बिंदु एक कहानी के माध्यम से होगा। प्रस्थान बिंदु हमारी कहानी होगी। एक कहानी है कछुआ और खरगोश की। प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है कछुआ और खरगोश की। उसमें एक बिंदु पर जाकर के खरगोश सो जाता है और कछुआ अपने गंतव्य तक पहुंचता है, कछुआ जीतता है। कहानी का अभिप्राय यह है कि बहुत तेज चलने वाला अपने गंतव्य, अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन निरंतर चलने वाला अपने मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसको इस अर्थों में यदि लिया जाए कि अब कोई बहुत तेज हो सकता है, लेकिन यदि निरंतरता नहीं है तो इस बात की संभावना है कि वो पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन आप यदि निरंतर चल रहे हैं, निरंतर आप गति कर रहे हैं, तो यह प्रमाणित है, यह तय है, यह निश्चित है कि आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और निश्चित पहुंचेंगे। यह प्रमाणित है। इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने विषय को। नए मानचित्र के साथ हम लोग शुरू करेंगे। नए मानचित्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, उसको हम देखेंगे। अभी ये हमारे सामने पुराना मानचित्र है। इसमें दिखा रहा है जम्मू कश्मीर का भूभाग कितना बड़ा है, लेकिन एक नए परिवर्तन के हिसाब से हम देखेंगे कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो क्षेत्र हमारे हो गए उत्तरी बिंदु पे। यहाँ प्रश्न बदल जाएंगे, उत्तर बदल जाएंगे। इन बदलावों से 3-4 आंसर हमको मिलेंगे। उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित, इंदिरा कोल कहाँ स्थित है, तो अब लद्दाख हो जाएगा। अफगानिस्तान का सीमावर्ती भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये लद्दाख हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से भारतीय सीमावर्ती राज्य हैं, तो अब वहाँ पर एक राज्य बढ़ जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। चीन के साथ सीमावर्ती कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, पहले जम्मू कश्मीर आता था, अब वहाँ पे लद्दाख हो जाएगा। और ये देखिए कई तरीके के नक्शे वायरल हो रहे हैं। आपके स्पष्टीकरण के लिए सरकारी गजट को भी हम लोगों ने लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं सरकारी गजट में लेह का विस्तारण जो हुआ है, लेह का जो विस्तारीकरण हुआ है, उसमें कौन कौन सा एरिया शामिल है और कौन सा नक्शा ऑथेंटिक है। तो इस हिसाब से आपकी सुविधा के लिए इसको ये लगा दिया गया है और आप नक्शे को देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग भारत से। भारत, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा हुआ, तो भारत का नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हुआ। जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत को एक प्रदेश के रूप में पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में उल्लिखित किया। महर्षि पतंजलि के समय भारत को आर्यावर्त कहा गया और इसके विस्तार के विषय में विष्णु पुराण में कहा गया कि समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का भाग भारत देश है और वहाँ की संतति भारतीय है। यह पुराणों के हिसाब से भारत की व्याख्या की गई। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके भौगोलिक विस्तार को हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी स्थिति है और इसका विस्तार कैसे है और इसके पड़ोसी देश कैसे है। तो पहले हम लोग इसकी स्थिति के विषय में जानेंगे। स्थिति को हम शुरू करेंगे इस लाइन से कि भारत एशिया का दक्षिणी विस्तार है। इससे एक चीज तो यह क्लियर हो गया कि भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो आइए हम देखते हैं कि यह एशिया महाद्वीप हमारे अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर इसकी लोकेशन क्या है। जब हम विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार में हम लोगों को अक्षांश और देशांतर जैसे शब्दों को समझना पड़ेगा, मानक समय रेखा को समझना पड़ेगा, कर्क समय रेखा को समझना पड़ेगा। तो पहले हम ये चाह रहे थे कि अक्षांश, देशांतर, याम्योत्तर और कर्क रेखा, इसको हम लोग पहले समझें। आइए,
चूंकि धरती का जो शेप है हमारा वो इलिप्टिकल शेप है, और विषुवत वृत्त जो पूरा का पूरा वृत्त है धरती के चारों तरफ, वो धरती को दो पार्ट में बांटती है, और दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत वृत्त कहते हैं। ये पूरा वृत्त है, और ये दो भागों में कैसे बांटती है, नॉर्थ और साउथ। चूंकि इलिप्टिकल शेप है अर्थ का, तो धरती अपने अक्ष पर हल्की सी चपटी है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। विश्व को या धरती को दो भागों में पूरब और पश्चिम दिशा में बांटने वाली जो रेखा है, जो निर्धारित करती है, ये काल्पनिक रेखा मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं। इधर ईस्ट और ये वेस्ट। अब आगे हम बात करेंगे कि इनका महत्व क्या है। तो 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की तरफ जब जो रेखाएं बढ़ती हैं उसको उत्तरी अक्षांश में हम जोड़ते हैं, गिनते हैं, और 0 डिग्री से जब हम इधर की तरफ मूव करते हैं, इधर की तरफ जो हमारी रेखाएं हैं उसको हम दक्षिणी अक्षांश के रूप में समझते हैं। चूंकि धरती को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद ये आर्कटिक सर्किल, और ये दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक सर्किल, ये हम लोग समझ रहे हैं। ये कर्क रेखा की जो पोजीशन है, ये कर्क रेखा ये जलवायु के आधार पर, मौसम के आधार पर इसको निर्धारित किया गया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप से होकर के गुजर रही है, और यह भारत को दो भागों में बांट रही है। अब हम ये देखेंगे कि एशिया की स्थिति क्या है इस ग्लोब में। तो एशिया प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में और 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ में है। तो एशिया की जब लोकेशन उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो हमारा भारत एशिया का दक्षिणी विस्तार है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एशिया का दक्षिणी विस्तार है। यदि क्वेश्चन ये आए कि भारत कहाँ स्थित है और ऑप्शन दिया रहे उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो सही ऑप्शन होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यह हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे पुनः वापस कि अब इसका विस्तार क्या है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी विस्तार कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उत्तर में इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश का विस्तार है हमारे देश का। अब इसके दूरस्थ बिंदुओं को भी हम देख लें तो उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में कन्याकुमारी, और सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित। ये अक्षांश की बात हो गई। अब अक्षांश में अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा, चूंकि कर्क रेखा इसके पैरेलल चलती है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे देश पर। मानचित्र में यदि हम देखें तो ये हमारी कर्क रेखा हमारे इतने इस तरह से ये गुजरती है 23.5 डिग्री। इसको यदि हम इस मानचित्र में देखें तो ये ऐसे गुजर रही है। अब हम देखते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे GRMCJPTM। ये क्यों? G से गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, P से पश्चिम बंगाल, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम।
अब इसके बाद ये अक्षांश को हम देखें। अक्षांश के बाद हम बात करेंगे देशांतर की, कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। अब देशांतर की जब हम बात करेंगे तो देखते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। हमें यह याद रखना होगा कि देशांतरीय विस्तार जब भी हम देखेंगे तब यह पूर्व में हो जाएगा। अक्षांश उत्तरी और देशांतर पूर्वी। तो पूरब से हम देखते हैं, चूंकि प्राइम टाइम मेरिडियन से ईस्ट में हम लोग हैं, तो पूरब में हम देखते हैं, पूरब में हमारा पॉइंट है 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट। ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, लगभग 30 डिग्री का। इस देशांतर का क्या मतलब है, याम्योत्तर का क्या मतलब है? तो देशांतर दो देशों के बीच में या दो स्थानों के बीच में जो अंतर स्पष्ट करता है उसे देशांतर कहते हैं। अब भारत का देशांतरीय विस्तार हमारा यदि 30 डिग्री का है तो हमारी मानक रेखा क्या होगी? तो मानक रेखा किसी भी स्थान के मध्यांक को ही मानक रेखा, कई जगहों पर, कई देशों में तो कई टाइम जोन है, काफ़ी विस्तृत एरिया है, उनका काफ़ी विस्तार है, तो कई टाइम जोन बनाए गए हैं। एक टाइम जोन से उनका काम नहीं चल पा रहा है। लेकिन भारत में जब मध्यांक निकाला गया तो एक टाइम जोन 82.5 डिग्री को टाइम जोन याम्योत्तर के रूप में एक्सेप्ट किया गया, मानक रेखा के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया। ये टाइम जोन, ये मानक रेखा हमारी प्रयाग के नज़दीक नैनी से होकर के गुजरती है, और हम देखेंगे कि ये जो हमारा 82.5 डिग्री है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। इस तरह से हम देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस तरह से हमारा मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब इसके, चूंकि यहाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ सीमांकन में इसके दूरस्थ बिंदुओं को भी हम देखना चाहेंगे कि और बदले हुए मानचित्र का असर किस तरह से आंसर को बदल रहा है, हम लोग उसको देखेंगे। आज से पहले जब हम इंदिरा कॉल की लोकेशन समझते थे तो उसको हम कहते थे कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब ये इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में नहीं, अब आंसर बदल गया है। अब ये लोकेशन हमारी कहाँ है? लद्दाख। पहला बदलाव आंसर में, अब यह लद्दाख में हमको मिलेगा। इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु है, भारत का दूरस्थ बिंदु, वो लद्दाख में, ये हमारा बदलाव है। कोमोरिन अंतरीप, कन्याकुमारी, किबुथु अरुणाचल प्रदेश, गुहार माता गुजरात, ये हमारे दूरस्थ बिंदु हैं। आगे हम बात करते हैं इसके विस्तार की, यह कितने किलोमीटर में विस्तृत है और इसका क्षेत्रफल क्या है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई क्या है। इस पर जब हम बात करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि ये उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है, पूरब से पश्चिम कितना लंबा है। इसको इस नक्शे में हम लोग देखना पसंद करेंगे, इस चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उत्तर से दक्षिण ये लंबाई हमारी 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम यह लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर का है और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसके पास संपूर्ण विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है, जिस पर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। आगे हम लोग बात करते हैं सीमा रेखा पर और पड़ोसी देश पर। तो जब हम सीमा रेखा और पड़ोसी देश की बात करते हैं तो सीमा का विस्तार, इसको हम देखेंगे। चूंकि भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी,
दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और सुदूर दक्षिण तक भारतीय तट हिंद महासागर में फैला हुआ है। मतलब यह कि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब तीन तरफ समुद्र से घिरा होने का अर्थ यह है कि स्थल के साथ साथ भारत की तटीय रेखा भी होगी और द्वीप हैं, जैसा कि हम लोग इंदिरा पॉइंट के विषय में पहले ही, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट के विषय में पहले ही डिस्कस किए कि यह दक्षिणतम बिंदु है, तो इन द्वीपों की भी सीमाएं होंगी। इस लिहाज से यदि हम देखें तो कुल सीमा रेखा भारत की 22,716.6 किलोमीटर है, जिसमें स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटीय रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं पड़ोसी देशों की सीमाओं के साथ कि ये सीमाएं, ये सीमा रेखा किन किन पड़ोसी देशों के साथ मिलकर के बनती हैं। तो पड़ोसी देशों को हम सीमा रेखा की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ देता है और दे देगा, ऑप्शन दे देता है और वो विकल्प में आपको अवरोही क्रम के लिए चूज करने को देता है। तो हम लोग अवरोही क्रम में ही पढ़ेंगे, अध्ययन के दृष्टिकोण से भी आसानी होगी और ये काफ़ी उपयोगी विधि भी है। इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई 4,096 किलोमीटर और ये 5 राज्यों से भारत के 5 सीमावर्ती राज्य हैं भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित। कौन कौन से 5 सीमावर्ती राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं। दूसरा चीन 3,488 किलोमीटर, रेखा का नाम मैकमोहन रेखा। 5 राज्य, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? भारत के 5 सीमावर्ती राज्य मैकमोहन रेखा के पास लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ हमारे सीमा रेखा की लंबाई 3,323 किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा, सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ। 5 राज्य, भारत के 5 राज्य हैं जो भारत पाकिस्तान सीमा के सीमावर्ती राज्य कहे जाते हैं। वो सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद हम बात करेंगे नेपाल की। जब हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की सीमा रेखा हमारी है 1,751 किलोमीटर। 5 राज्य यहाँ भी हैं सीमावर्ती राज्य भारत के। भारत के वो 5 सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं नेपाल भारत बॉर्डर पे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार, इसकी सीमा रेखा की लंबाई 1,643 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य हैं इसको हम देखेंगे इधर से। इन राज्यों को यदि हम ऐसे देखें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद हम देखेंगे भूटान। भूटान की लोकेशन हमारे मानचित्र में यहाँ। भूटान के साथ हमारे देश की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। और भारत के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं भूटान के? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, जिसके बदलावों के विषय में हम लोग पहले भी चर्चा किए। तो अफगानिस्तान यहाँ लद्दाख के पास भारत से जुड़ता है। मतलब अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है 106 किलोमीटर डुरंड रेखा, इसके लिए भारत का जो सीमावर्ती राज्य होगा वो अब लद्दाख है। पहले जम्मू कश्मीर के साथ, पीओके के साथ हम इसको जोड़ते थे। तो लद्दाख पीओके का, लद्दाख राज्य में स्थित अब ये इसको अभी भी कई जगहों पे पीओके का नाम दिया जाता है, लेकिन उसको अब जब नया नक्शा संशोधित हो चुका है तो हम लोग इसको लद्दाख राज्य के रूप में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं।
समुद्री स्थिति को समझने के लिए, समुद्री स्थिति में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है और ग्रेट निकोबार से इंडोनेशिया की सीमा 10 ग्रेट चैनल निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर नक्शे में देखेंगे कि ये स्थिति कहाँ है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में बंगाल की खाड़ी, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप अरब सागर, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय अरब सागर, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे हम बढ़ते हैं कि ये पाक स्ट्रेट का नाम पाक स्ट्रेट कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट पाक 1755 से 1763 के बीच में मद्रास प्रेसिडेंसी के ये गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, उनके नाम पर यह पाक स्ट्रीट पड़ा। अब हम चाहेंगे कि हम लोग इसको देख लें कि ये कैसे विस्तारित है और कैसे कहाँ है। 8 डिग्री चैनल को हम देखेंगे, यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ, ये ऐसे रेखा गुजरती है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। ये मिनिकॉय और यहाँ ये 8 डिग्री चैनल ये मालदीव से अलग होता है। इसके बाद 9 डिग्री की हम लोग बात किए कि 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। ग्रेट निकोबार को हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो ग्रेट निकोबार यहाँ से ऐसे विस्तारित होता है और ग्रेट निकोबार और लघु अंडमान के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। अब ग्रेट निकोबार के बाद ग्रेट चैनल से इंडोनेशिया अलग होता है। इसी के साथ आज का हम लोगों का ये क्लास समाप्त होता है।